बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑल इन शॉर्ट न्यूज़ विद राफे इलियास। आज एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, और ये गुड न्यूज़ रिलेटेड है हमारी पाक फौज से और जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे। तीन गुड न्यूज़ आपको दूंगा। वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आपको तीनों गुड न्यूज़ के बारे में पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पाकिस्तान पाक फौज के हवाले से मैं पहले बात करूंगा कि पाक फौज की जो गुड न्यूज़ है, एक कंपनी है जी ग्लोबल फायर पावर के नाम से। और इस कंपनी का असल काम क्या है, वो हर साल एक डेटा इशू करती है और इस डेटा में होता क्या है कि वो देखते हैं कि एक मुल्क की फौज कितनी पावरफुल है और एक मुल्क कितना पावरफुल है। उस चीज़ों को देखकर, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को ये देखते हैं और एक डेटा हर साल ये इशू करते हैं। तो ये डेटा इशू हर साल होता है और मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को देखकर डेटा इशू करते हैं। अब ये 2005 से है कंपनी जो ये अपना डेटा इशू कर रही है। 2005 से अपनी ये रेटिंग देते हैं और रेटिंग में देखते हैं कि आर्मी से रिलेटेड मुल्क कितना पावरफुल है और हर डिफरेंट फैक्ट्स को देख के उसके बाद हर साल अपनी एक रेटिंग इशू करते हैं 2005 से। अब पाकिस्तान के लिए और पाक फौज के लिए एक बहुत ही ये गुड न्यूज़ कह लें कि दुनिया की एक वाहिद मुस्लिम आर्मी है जो इस लिस्ट में टॉप 10 पे है। ये पावरफुल आर्मीज की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये जो ग्लोबल फायर पावर एक इदारा है, नामी इदारा है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है। ना ये अमेरिका का है, ना ये चाइना का है, ना ये रशिया का है, ना ये ना भारत का, ये किसी कंट्री का नहीं। ये इंडिपेंडेंट इदारा है और ये हर कंट्री की जो पावर है उसको देख के और ये हर साल इशू करता है। तो इन्होंने इस साल अपनी रैंकिंग दी थी, पावरफुल आर्मीज के बारे में दी थी इन्होंने रैंकिंग। तो पाक फौज जी इसके अंदर है, इस लिस्ट के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर पे है। पहले तो मैं आपको जी बताऊं कि ये लिस्ट में है कौन कौन। नंबर 1 पे यूएसए है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे जापान है, सिक्स पे आपका साउथ कोरिया है, सेवेंथ पे आपका फ्रांस है, एट्थ पे आपका यूके है, नाइन्थ पे आपका ब्राजील है और टेंथ पे पाकिस्तान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो एक वाहिद मुस्लिम आर्मी है जो इस टॉप 10 लिस्ट में है। 11वें नंबर पे तो टर्की भी है, लेकिन टॉप 10 की मैं आपको बात कर रहा हूं कि 10th नंबर पे पाकिस्तान है। अब ये इदारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा इशू करता है। एक ये पावरफुल लिस्ट आर्मी की शेयर करता है, फिर एक डेटा ये भी शेयर करता है कि अगर जिस कंट्री की, चाइना इंडिया की या पाकिस्तान इंडिया की, ये एक जंग करा दी जाए तो किसकी आर्मी ऑन पेपर ज्यादा तगड़ी है, और जब खुदा न खास्ता अगर कोई जंग की कैफियत पैदा होती है तो कौन सी आर्मी ज्यादा तगड़ी है। तो उन्होंने एक डेटा रिलीज ये किया था चाइना और इंडिया के बारे में। खैर, अगर ये डेटा वो ये रिलीज भी ना करते और ना भी बताते तो ये तो बात सबको पता है कि चाइना ने बहुत मारा है भारत को लद्दाख के अंदर। तो भारत तो बहुत पिटता है चाइना से। तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि अगर इन दोनों के बीच में एक जंग की कैफियत पैदा हो गई तो चाइना की आर्मी ज्यादा बेहतर है भारत से, टेक्नोलॉजी वाइज, बहादुरी वाइज और हर लिहाज में चाइना भारत से बहुत बेहतर है और चाइना इजीली ये जंग जीत जाएगा। ये ना मैं कह रहा हूं ना कोई कह रहा है, ये ग्लोबल फायर पावर एक इंडिपेंडेंट इदारे की स्टेटमेंट है जो ये कह रही है। अगर पाकिस्तान की पुरानी रैंकिंग देखी जाए जो 2019-20 की थी, पाकिस्तान 15वें नंबर पर था इस रैंकिंग में। जो 5 रैंक इस बार ऊपर गया है और जो 2021 के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग है 10th नंबर पे पाकिस्तान आया। जो 5 स्पॉट पाकिस्तान ने गेन किए हैं, जो 5 ऊपर गया रैंक में, तो वो बहुत बड़ा एक जंप है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए, जो एकदम से रैपिड जंप आया, वो एक बहुत हमारे लिए गुड न्यूज है। ये कंपनी देखती है कि आपकी जो आर्मी है उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं और कितनी ऑटोमेटिक आपके पास गन्स हैं और कितनी छोटे हथियार है, बड़े हथियार है। हर हथियार को वो देखते हैं और साथ साथ हथियारों को देखने के अलावा वो ये भी देखते हैं कि एक हथियार के कितने यूजेस हो सकते हैं। जैसे एक पिस्टल है या एक गन है या एक कोई राइफल है, उसके कितने इस्तेमाल हो सकते हैं। एक इस्तेमाल हो सकता है, 2 इस्तेमाल हो सकते हैं, कितने बार आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो, वो ये भी देखते हैं। हथियार की पावर भी देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो भाई एक्टिव फोर्स कितनी है आपकी आर्मी के अंदर। जैसे 2 लाख है, 3 लाख बंदा है, 4 लाख बंदा है, वो प्रॉपर एक मैन फोर्स देखते हैं कि मैन पावर आपकी टोटल आर्मी, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितनी है, वो ये चीज देखते हैं।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है 21 लाख के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, और यूएसए की आर्मी है 14 लाख। यूएसए लिस्ट में टॉप है और चाइना लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है। तो ये बात तो बड़े गौर करने की है, जिसकी आर्मी दुनिया में सबसे ज्यादा है वो थर्ड पे है, जिसकी 14 लाख पे है वो फर्स्ट पे है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात ये है कि ये कंपनी जो अपनी रेटिंग देती है, तो ये 50 से ज्यादा फैक्ट्स को मद्देनजर रख के एक रेटिंग इशू करती है हर साल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 50 से ज्यादा फैक्ट्स, चंद फैक्ट्स क्या है। पहला फैक्ट तो ये देखते हैं कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, कितनी पॉपुलेशन आपकी है कंट्री की। दूसरा ये चीज देखते हैं कि आपकी कंट्री की लोकेशन कहाँ है, आपका पड़ोसी कौन है, आपकी कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप एक कंट्री हैं, तो जैसे पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो वो देखते हैं, भारत की लोकेशन देखते हैं, पूरी दुनिया की आर्मी की लोकेशन देखते हैं कि जो कंट्री की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है। उसके बाद देखते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, यूथ कितना है आपका, बुजुर्ग कितने हैं, वो सारी चीजें ये लोग देखते हैं। उसके बाद ये लोग देखते हैं आपके पास टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, आपके मुल्क में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, आपकी फौज के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और आप उन टेक्नोलॉजीज को किस किस तरीके से यूज करते हैं। फिर दूसरी ये चीज देखते हैं कि आपकी आर्मी की ट्रेनिंग। इसमें तो नो डाउट पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो काफी दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। तो वो ट्रेनिंग भी देखते हैं कि आप जो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहे हो वो कैसे स्टैंडर्ड्स है उसके, वो देखते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी के, मैं तो समझता हूँ वो दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो भी देखते हैं। फिर देखते हैं कि अगर एक आर्मी है तो उनकी जो परचेजिंग पावर ऑफ वेपन है वो कैसी है। जैसे एक आर्मी है वो उस कितने अपने पैसे स्पेंड करती है वेपन्स पे, असला खरीदने पे और जंगी हथियार खरीदने पे, वो ये भी देखते हैं। फिर देखते हैं कि सबसे अहम चीज वो देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। जैसे न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, भारत के पास है, लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन है, अगर कहीं हिट करेगा तो वो कितना इंपैक्ट उसका होगा, कहां तक वो जा सकता है और उसकी क्या क्या सलाहियत है, वो ये चीज भी देखते हैं। अब पाकिस्तान जिन कंट्रीज से ऊपर आया है जी, इजराइल 20वें नंबर पे, पाकिस्तान से बहुत नीचे है। ईरान 14वें नंबर पे, कनाडा 21वें नंबर पे, 16वें नंबर पे आपका इंडोनेशिया। ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान से बहुत आगे हैं हर लिहाज में, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। अब जो कुछ कंट्रीज हैं जो जिनका रैंक नीचे गया है, जर्मनी, इराक, मेक्सिको, इन 3 कंट्रीज का रैंक नीचे गया है। तो जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री है और दुनिया में इसकी इकॉनमी मानी जाती है, तो वो भी नीचे गई है। अब दुनिया में जो पाकिस्तान फौज से जो डरता है एक मुल्क, वो है भारत। भारत को बहुत डर है पाकिस्तान फौज से, और होना भी चाहिए, क्योंकि पाक फौज ऐसी अजीम फौज है जिससे दुनिया डरती है। तो पाक फौज में जो ये इंडिपेंडेंट इदारे ने जो रैंकिंग इशू की है, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान फौज के पास कितना जज्बा है और पाकिस्तान फौज की क्या कैपेबिलिटी है। अब पाक फौज ने इस साल जो उनका बजट था उसके अंदर भी कोई खासा इंक्रीज नहीं मांगा, उसी बोला उसी नंबर पे हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, जो पुराने फिगर्स थे हम उसी पे चलेंगे। वरना यूजुअली ये होता था कि हर साल का बजट आता था तो फौज के जो बजट था वो हमेशा बढ़ाया जाता था। जैसे 100 रुपए है तो उसको 120 रुपए कर दिया जाता था, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो बढ़ाया जाता था। इस साल उसी नंबर पे काम किया है उन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी दुनिया के फौज के लिए। यूएसए ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज बहुत अच्छी फौज है, इस लिहाज से अच्छी फौज है कि जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस था उसमें पाकिस्तान की फौज ने एक बहुत बड़ा किरदार रोल प्ले किया है, जो एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कंट्री पाक फौज की तारीफ कर रही है। अब मैं आपको शाहीन मिसाइल 3 के बारे में बताऊंगा। ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया था पाक फौज ने, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा और काफी तगड़ा मिसाइल है ये। अब कैसे, ये एक बहुत अच्छा मिसाइल है और पावरफुल मिसाइल है क्योंकि इसकी रेंज है 2750। 2750 रेंज होने का मतलब है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कि अगर कभी जंग की कैफियत पैदा होती है पाकिस्तान और भारत के अंदर, तो ये मिसाइल भारत को तो इजीली अंदर जाकर तबाह कर सकता है और पूरे भारत में घुस सकता है। श्रीलंका को भी ये इजीली जा सकता है, रशिया तक भी ये जा सकता है और इजराइल के आगे भी जा सकता है ये। तो ये इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। अब ये मिसाइल बनाया गया चाइना के साथ मिलकर, चाइना की मदद के साथ, और चाइना के साथ एक पूरी टीम ने मिलकर काम किया इस मिसाइल पे, जो ये आज सक्सेसफुल हुआ है मिसाइल।
पाकिस्तान के पास जो पहले मिसाइल थे वो 2000 उनकी सिर्फ रेंज थी, वो 2000 तक रेंज तक जाते थे, उससे आगे नहीं जाते थे। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये एटम बम को भी कैरी कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अब कुछ ही दिनों पहले DGISPR का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था फेंसिंग के हवाले से, कि जो फेंसिंग का वर्क है अफगानिस्तान में, जो फेंसिंग का वर्क है वो 83% कंप्लीट हो चुका है। आपका जो पाक ईरान बॉर्डर है उस पर 37% का जो फेंसिंग का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फेंसिंग करने से क्या फायदा होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि उन जो लोग इलीगल आते थे वो सारे डॉक्यूमेंटेड हो गई चीज, अब सारे डॉक्यूमेंटेशन पे चलेगी। और 33% इजाफा हुआ है कि अब ज्यादा चीजें डॉक्यूमेंटेड हो गई हैं। दूसरी चीज, स्मगलिंग रुक जाएगी, और अब पाकिस्तान में जो इनकी ट्रेड हुई है उसमें 48 अरब का पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है, क्योंकि सारी ट्रेड लीगल हो गई है। और अब ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फार्मूला। इस फार्मूले के तहत टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर पैसे भी जनरेट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपका मेज़बान राफेल इलियास आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।